तो गाइस भंसाली इंजीनियरिंग की जून क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ भंसाली इंजीनियरिंग की बोर्ड मेंबर्स ने अपनी इन्वेस्टर्स के लिए FY 2025 का फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कंपनी ने जून 2024 की क्वार्टर में कैसे परफॉर्म की है। उसके बाद हम लोग कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस भंसाली इंजीनियरिंग की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ईपीएस एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस भंसाली इंजीनियरिंग ने जून 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 35,183.12 लाख का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 32,919.49 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 30,700.98 लाख का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 28,086.12 लाख का एक्सपेंसेस किया है मतलब खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27,251.89 लाख का खर्चा किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24,041.9 लाख का खर्चा किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5,335 लाख का खर्चा प्रॉफिट पोस्ट किया है, खर्चा नहीं सॉरी प्रॉफिट पोस्ट किया है। 5,335 लाख का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है जून 2024 में। मार्च 2024 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4,042.45 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5,050.75 लाख का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की ईपीएस के बारे में बात करें मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी का ईपीएस वैल्यू निकल के आ रहा है जून 2024 का 2.14 का बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। मार्च 2024 का ईपीएस वैल्यू निकल के आ रहा है 1.62 का बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में एंड जून 2023 का ईपीएस वैल्यू निकल के आ रहा है 2.03 का बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो ओवरऑल जो कंपनी का ईपीएस ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही मतलब कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी एंडिंग में बात करते हैं कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो मार्च 2024 का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 12.28%। जून 2024 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 15.16% एंड जून 2023 का निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 16.45%। तो कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, बट अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में है क्योंकि देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही बढ़िया एक इनकम ग्रोथ तो दिखाई है लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा ग्रो किया है मतलब कंपनी का जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है वो कंपनी की एक्सपेंसेस की ग्रोथ से कम है। जितना इनकम ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का उससे ज्यादा कंपनी का एक्सपेंसेस ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ईयर ऑन ईयर बेसिस का वो कम हुआ है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का सब कुछ सही है। बाकी अगर ओवरऑल बात करें ओवरऑल अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। सिर्फ और सिर्फ इस एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है मेरे हिसाब से, मतलब ठीक है, मतलब फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया। जून 2024 के क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ इनकम देखा जाए तो टाइम के साथ साथ कंपनी का जो इनकम है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया है किसी भी कंपनी के लिए। बाकी प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस का नेगेटिव में, लेकिन ठीक है भाई, मतलब हो ही सकता है, इतना तो चलता है भाई। तो अकॉर्डिंग टू मी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया इन जून 2024 की क्वार्टर। ये तो मेरा व्यू।
इस कंपनी के रिजल्ट के साथ। तो अभी अगर इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में डिस्कस करें तो गाइस भंसाली इंजीनियरिंग की बोर्ड मेंबर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए ₹1 का डिविडेंड अनाउंस किया है एज द फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। अभी अगर इसके रिकॉर्ड डेट के बारे में बात करें तो रिकॉर्ड डेट है 25 जुलाई 2024 को एंड एक्स डिविडेंड डेट है 24 को। और अगर पेमेंट डेट की बात करें तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपके बैंक अकाउंट में 2 अगस्त से पहले आपके बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। बाकी एक और सजेशन है मेरा कि सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लालच में आकर के स्टॉक को बाई मत करना। अगर पहले से ही बाइंग का प्लान है तो आप डेफिनेटली देखो, कंपनी ने ठीक ठाक सा परफॉर्म किया, मतलब ठीक ठाक क्या मतलब बढ़िया परफॉर्म किया है कंपनी ने जून 2024 के क्वार्टर में। तो अगर पहले से ही बाइंग का प्लान है तो आप डेफिनेटली 24 तारीख से पहले स्टॉक को बाई कर सकते हो, आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा अगर आप 24 से पहले स्टॉक को बाई करते हो। तो बाकी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में आकर के, डिविडेंड के लालच में आकर के स्टॉक को बाई मत करना, इट्स नॉट वर्थ इट। आफ्टर ऑल प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी की रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।